एपिसोड के स्टार्ट में सिड यहाँ पे कह रहा होता है क्या मेरे स्कूल पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है। अरे ये तो बिल्कुल बढ़िया मौका है, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड कैरेक्टर बन सकता हूँ। मेरी आंखों के सामने मुझे एंडलेस पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। तभी नोटिस करता है कि यहाँ पे रोज की वो स्वॉर्ड जो होती है वो टूट जाती है और तभी सिड यहाँ पे आगे भागते हुए आता है और बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है अपने मन में कि सबसे पहली मौत तो यहाँ पे बैकग्राउंड कैरेक्टर की होनी चाहिए। वो यहाँ पे मरते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था और वो नीचे गिर जाता है। उसके शरीर से काफी खून निकल रहा था और सब लोग काफी डर चुके थे। इनफैक्ट रोज उसके पास आती और वो पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। सिड यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता और मरने की एक्टिंग करता है। इस पे रोज बोलती है शायद से ये मुझे बहुत ही पहले समझ जाना चाहिए था, तुम एक्चुअली में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोना शुरू कर देती है और वो बोलती है सिड कागेनो तुम एक्चुअली में मेरी फिक्र करते थे और इनफैक्ट तुमने आखिरी टाइम पे भी मुझे बचाना सही समझा। क्या यही असली प्यार होता है और मैं इसको समझ नहीं पाई। इसके साथ ही वो बहुत ही रो रही होती है, लेकिन तभी ये डार्क नाइट का बंदा अपनी स्वॉर्ड आगे रख देता है और बोलता है अब तुमने देख लिया है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तो चुपचाप हमारी बातें मानो और हमारे साथ चलो। रोज यहाँ पे सिड कागेनो को वहाँ से जाते हुए थैंक्स अ लॉट कहती है और हमें मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने इस एकेडमी के सारे बच्चों को ऑडिटोरियम के अंदर ले आके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है जहाँ पे इनका मेन बॉस भी आ रखा है। और यहाँ पे सिड को सब लोग छोड़ के चले गए थे और वो देखते हैं कि सिड अपना हाथ उठाता है और अपने हाथ के साथ अपने दिल के ऊपर यहाँ पे काफी जोरदार मुक्का मारता है। जैसे वो एक बार ऐसा करता है उसके अंदर थोड़ी सी जान आती है। उसके बाद वो ऐसा 3-4 बार लगातार करता है और फाइनली वो उठ खड़ा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये मूव काफी रिस्की था लेकिन उससे इसकी बैकग्राउंड कैरेक्टर की ये वाली पर्सनैलिटी काफी बढ़िया दिख रही है। वो बोल रहा होता है कि हालांकि उसका घाव काफी बड़ा था लेकिन उसका अपना मैजिक यूज करके अपनी हार्ट बीट को, अपने ब्लड फ्लो को रुकने से बचा लिया। बताता है कि यहाँ पे नॉर्मली अपना मैजिक यूज करना मुश्किल है लेकिन अगर अपना मैजिक मैं यहाँ पे बहुत ही पतली स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसे यूज कर पा रहा हूँ। वो नोटिस करता है कि बाहर हर एक यहाँ पे स्टूडेंट को इन लोगों ने बंदी बना लिया होता है। सिड नोटिस करता है कि वो अपनी पूरी पावर तो यूज नहीं कर पा रहा लेकिन अगर वो अपनी पावर्स को स्ट्रिंग्स में यूज कर रहा है तो वो यूज कर पा रहा है। जिसके अगले सीन में वो अपने जो यहाँ पे घाव होता है उसको अपने मैजिक स्ट्रिंग्स को यूज करके सिल लेता है और वो बोलता है चलो हम थोड़ा सैर के लिए चलते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट को देखते हैं जिसको यहाँ पे शेरी स्टडी कर रही होती है। उसको अभी तक भनक नहीं लगी थी कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन तभी यार उसके बाहर की खिड़की पे हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि रेक्स ने करा था। इसको देख के शेरी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो बोलती है ये सब क्या हो रहा है। रेक्स यहाँ पे आते ही बोलता है हम है शैडो गार्डन, या फिर एक सेकेंड क्या था उसका नाम, शैडो गार्डियन क्या नाम था। अरे ऐसी की तैसी में जाए, सुनो लड़की मेरा नाम रेक्स है और मैं तुमसे वो आर्टिफैक्ट लेने आया हूँ। उस आर्टिफैक्ट को हमारी जरूरत है और वो हमारा है तो उसको चोरी करना बंद करो। रेक्स बोल रहा होता है उसको मेरे हवाले कर दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ। लेकिन तभी वहाँ पे नाइट आ जाता है जो कि एक्चुअली में क्रिम्सन नाइट का लीडर होता है। इसको देख के रेक्स बोलता है तेरे अंदर अभी भी दम है बिना मैजिक के। और ये बोलता है मैजिक की सब कुछ नहीं हो सकता और तुम जैसे कमजोर को हराने के लिए मैजिक की जरूरत भी नहीं है मुझे। क्योंकि सुन के रेक्स बोलता है तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे कमजोर बोल रहा है, जरा अपना नाम तो बताओ, हमारा आखिरी नाम क्या है। इसमें ये बोलता है इसका नाम यहाँ पे ग्लेन है। तब यहाँ पे ग्लेन बोलता है शेरी समा आपको यहाँ से निकलना होगा। पीछे हम लोग मार्को को देखते हैं जो की शेरी के लिए यहाँ पे रास्ता बना रहा होता है और शेरी वहाँ से भाग निकलती है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे सिड को देख पाते हैं जो की रूफ टॉप से यहाँ पे ऑडिटोरियम के अंदर देख रहा होता है जहाँ पे हर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे बैठा रखा होता है। बाहर से कुछ नाइट्स यहाँ पे आ रखे थे जो कि एक्चुअली में क्रिम्सन नाइट्स होते हैं। इनको यहाँ पे आइरिस लेके आई थी। आइरिस इन लोगों को कमांड कर रही होती है सिचुएशन बताने के लिए। हम लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे डार्क नाइट्स में से कुछ लोग पहरा दे रहे हैं ताकि यहाँ पे नाइट्स अंदर ना आ पाए। और सिड बोल रहा होता है जरा मेरे को देखो, दी एमिनेंस इन शैडो ये सब ऊपर से देख रहा है। अरे मेरा एक और सपना सच हो गया। लेकिन तभी वो बोलता है मैंने जैसा सोचा था ये लोग वैसा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ ये थोड़ा सा ओरिजिनलिटी लाता है लेकिन उसके बावजूद इनको यहाँ पे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और उनको बिल्कुल भी नहीं पता कूल कैसे बनते हैं। सिड बोलता है कि सुबह सुबह ब्लैक क्लोथ्स कौन पहनता है यार, ये तो बहुत ही अजीब है। हालांकि अगर हमारी तरह तुम रात में ब्लैक क्लोथ्स पहनते हो तो देखने में काफी कूल लगते हैं लेकिन इस टाइम नहीं। इसके अगले सीन में सिड अपनी छोटी छोटी यहाँ पे पावर्स यूज करके जितने भी लोग यहाँ पे बाहर पहरा दे होते हैं उनको मारने लग जाता है और इन लोग को मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि ये यहाँ पे कहाँ से टारगेट करे जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जितने स्नाइपर्स होते हैं उनको भी सिड मार देता है। इसके अगले सीन में सिड बोलता है अरे ये कौन पिंक हेयर वाली बेवकूफ लड़की है जो की अपने आप को यहाँ पे मौत के मुँह में डाल रही है। हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शेरी होती है जो कि ठीक यहाँ पे एक डार्क नाइट के सामने जा रही थी। जैसे वो छुपती है उसको देख के सिड बोलता है अरे ये तो शेरी है, ये तो मेन कैरेक्टर्स में से एक है, इसको तो जिंदा रखना पड़ेगा। सिड बोल रहा होता है अरे बेवकूफ शेरी तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि हम सब तुम्हें देख सकते हैं। लेकिन अगले सीन में सिड यहाँ पे उस बंदे को मार देता है। जब शेरी देखती है रास्ता साफ है तो वो वहाँ से भाग निकलती है और ये सब कुछ यहाँ पे सिड ऊपर से देख रहा होता है। अगले सीन में शेरी यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ते हुए ऊपर जाती है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे सिड उस बिल्डिंग से जंप करता है और बोलता है अब टाइम है थोड़ा सा खेल खेलने का। हम लोग देखते हैं कि जैसे शेरी के पीछे एक डार्क नाइट आता है, शैडो उसको अपने यहाँ पे मैजिक से पकड़ के पीछे घसीट लेता है। शेरी पीछे मुड़ती है और
बोलती है शायद उसका वहम है, लेकिन एक्चुअली में शैडो ने अपने स्लाइम सूट का यूज करके इसको लटका दिया था। शेरी एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और वो अपने मन में सोच रही थी कि आखिर वो बंदा जिसका नाम रेक्स था वो यहाँ पे इसका आर्टिफैक्ट मांगने क्यों आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको यही चीज चाहिए हो जिससे वो लोग दूसरों का मैजिक कंट्रोल कर पाए। शेरी सब सोचते हुए ऊपर जा ही रही थी, तभी उसके पीछे एक और डार्क नाइट आ रहा होता है, लेकिन शैडो उसको भी अपने स्लाइम सूट से पकड़ के पीछे का सीट लेता है और एक बार फिर से शेरी को लगता है कि ये उसका वहम है। नेक्स्ट सीन में शेरी यहाँ पे स्टेयर्स में छुपते हुए आगे का सीन देख रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उन सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे सिड आके उसे बचा लेता है। सिड को वहाँ देख के शेरी काफी खुश होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि सिड को यहाँ पे काफी गहरी चोट लगी है। सिड बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लकीली वो बच गया है, लेकिन वो शेरी से बोलता है जरा तुम आवाज करना बंद करोगी, तुम अगर ऐसी चलती रहोगी तो वो लोग तुम्हें बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे, और क्या तुम अपने इन स्लीपर्स को हटाना चाहोगी, ये काफी आवाज करते हैं। अगले सीन में शेरी अपने उस रूम में आ चुकी थी जहाँ पे उसे बुक रखनी थी या फिर बोलो बुक लेनी थी। सिड सोच रहा होता है कि शेरी भले एक मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसको बचाने के लिए उसके साथ कोई नहीं है, अरे एक साइड किक मिसिंग है। सिड बताता है कि उसने यहाँ पे शेरी को बचाने के चक्कर में 5 लोग को मार दिया, ये सारा काम यहाँ पे एक साइड किक का होना चाहिए था, मेरा नहीं। फिर अगली सीन में शेरी जो बुक ढूंढ रही होती है उसे वो मिल जाती है और वो बोलती है सर ये देखो। शेरी बताती है कि इसको कहते हैं आई ऑफ एवराइज और ये वही चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे मैजिक यूज करना इम्पॉसिबल हो गया है। शेरी बताती है कि एवराइज यहाँ पे एक्चुअली में क्या करता है, वो तुम्हारे मैजिक को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसलिए तुम मैजिक यूज नहीं कर पाते। इसमें यहाँ पे सिड पूछता है तो फिर यहाँ पे डार्क नाइट्स मैजिक कैसे यूज कर पा रहे थे। शेरी रिप्लाई करती है कि अगर तुम यहाँ पे इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हो तो यहाँ पे एवराइज उन फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब नहीं करता है। सिड पूछता है कि अगर इसके पास कोई अननोन मैजिक आ जाए तो क्या ये उसको भी यहाँ पे अब्सॉर्ब करेगा। इस पे शेरी बोलती है कि वो इस बात के लिए कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी मैजिक हो। शेरी से यहाँ पे सिड पूछता है क्या इसके और भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसमें शेरी बोलती है कि मुझे लगता है तुमने बताया कि यहाँ पे सब लोग को ऑडिटोरियम में यहाँ पे जमा करा गया है ना। इस पे सिड हाँ बोलता है। शेरी बोलती है कि शायद से वो लोग एक बार में सबकी मैजिक एनर्जी अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, लेकिन शायद से उनको पता नहीं है अगर यहाँ पे एवराइज ओवरफ्लो हो गया तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, जिसके साथ पूरा स्कूल भी ब्लास्ट हो जाएगा, और शायद से इसीलिए यहाँ पे जो नाइट्स हैं उनको अंदर नहीं लाया जा रहा है। लेकिन तुम ये देख रहे हो इसको कहते हैं आर्टिफैक्ट, हम लोग इससे आई ऑफ एवराइज को रोक सकते हैं। वो उसे एक्टिवेट करती है और बोलती है अगर हम इसे आई ऑफ एवराइज के साथ मिला दें तो हम उसे एक्चुअली में रोक सकते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखो हम इस पावर को यूज करके कितना कुछ कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमें स्ट्रीम इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिड बोलता है तो फिर तुम ऐसा करती क्यों नहीं हो, अगर तुम इसे रोक सकती हो तो रोको ना। इस पे शेरी बोलती है कि उसको और भी चीजें इसमें रिफाइन ट्यून करनी है, लेकिन वो करने के लिए उसे यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए होंगी जो कि उसके यहाँ पे रूम में है। इस पे सिड बोलता है कोई बात नहीं मैं लेके आता हूँ, वैसे भी मुझे टॉयलेट जाना है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे रेक्स को देख पाते हैं, जिसके ठीक बगल में ये यहाँ पे बंदा होता है जिसने ये सबको ये कमांड दी होती है। ये पूछ रहा होता है कि तुमने आर्टिफैक्ट को जाने कैसे दिया, और रेक्स बोलता है फिक्र मत करो वो आर्टिफैक्ट उस लड़की के पास होगा, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन ये बंदा बोलता है तुमने एक बार उसे छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर तुम एक बार फिर से फेल हुए तो तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। जो कि सुन के ये यहाँ पे रेक्स काफी डर जाता है और बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना यहाँ पे कोई तो है जो कि हमारे यहाँ पे बंदों को मार रहा है, और वो इन्हीं में से कोई है। जो कि सुन के ये बोलता है शैडो गार्डन, मुझे लगा ही था कि वो अपने आप को जरूर दिखाएंगे, लेकिन जब तक मेरे पास ये है वो कुछ नहीं कर सकते। पहले वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग रेक्स को देखते हैं जो कि शेरी को ढूंढने के लिए निकल चुका था। रेक्स के ठीक पीछे से 2 बंदे गायब हो जाते हैं, और जैसे वो सामने मुड़ता है उसके 2 बंदे जो बच्चे होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। अगली सीन में रेक्स बोलता है ये सब क्या हो रहा है, और ठीक उसी टाइम कोई बंदा उसे यहाँ पे पंच मारता है, जिसकी वजह से वो काफी पीछे जाके गिरता है। रेक्स काफी गुस्से के साथ बोलता है क्या तुम अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहे हो। इसके बाद वो अपनी यहाँ पे डार्क नाइट पावर यूज करते हुए बोलता है तुम मेरे इस बैरियर के अंदर भी नहीं आ सकती, कोशिश करके देख लो। लेकिन यहाँ पे सिड तो उसको बाहर से ही एक बहुत ही बुरा पंच मारता है। इस पंच से यहाँ पे रेक्स जो होता है वो क्लासरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसको सामने अपने टीममेट की बॉडी दिखती है। जब वो मुंह उठा के देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि क्लासरूम की हर एक यहाँ पे टेबल पे उसके सारे टीममेट्स की बॉडी पड़ी हुई है। वो बिल्कुल से पागल हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसके ठीक ऊपर यहाँ पे सिड लटक रहा होता है और वो बोलता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। ठीक अगले सीन में हम लोग यहाँ पे नू को देखते हैं जो कि उस जगह पे होती है जहाँ पे ग्लेन की बॉडी पड़ी होती है। नू बोल रही होती है कि बिना यहाँ पे पावर के, बिना मैजिक के ये लोग टिक नहीं पाए। हालांकि उसका यहाँ पे दोस्त मार्को जो कि जब वो ह्यूमन थी तब उसके साथ दोस्त था वो भी मारा जा चुका है। वो अपने हाथ में एक छोटी सी नाइफ बनाती है, लेकिन तभी वहाँ पे सिड आ जाता है और वो पूछता है तुम क्या कर रही हो। नू बता रही होती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, एक्चुअली में ये जो बंदा मार्को है ना ये उसका पहले फ्रेंड रह चुका है। इस पे सिड बोल रहा होता है कि मैं समझ गया, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम कुछ भी ना छेड़ो तो।
इस पे नो बोलती है कि वो समझ गई, लेकिन उसके पास रिपोर्ट भी है। वो बताते हैं कि शैडो गार्डन ने इस पूरी एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया है और वो इंतजार कर रहे हैं आपके आदेश का। हालांकि इन सब की लाइफ काफी ज्यादा रिस्क में है, क्योंकि यहाँ पे मैजिक यूज नहीं हो रहा। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इस शैडो गार्डन के मेंबर का यहाँ पे स्लाइम सूट जो होता है वो डिसअपियर हो रहा होता है। नू बताती है कि इस यहाँ पे मिशन का लीडिंग रोल गामा प्ले कर रही है। सिड बोलता है कि सबसे वर्स्ट कैरेक्टर जिसको कॉम्बैट आता ही नहीं है। नू ये भी बताती है कि अगर यहाँ पे सिड हमें कुछ भी कहेगा तो हम उसे फॉलो करेंगे। हालांकि इस टाइम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हम लोग के लिए आयरिस की पूरी क्रिम्सन नाइट्स और एलेक्सिया है, क्योंकि वो लोग दिमाग से काम ले रहे हैं। वेल तभी सिड पूछता है क्या तुम्हें पता है यहाँ पे मैम्ब्लिक्स नाम की चीज कहाँ मिलेगी। इसके बाद वो यहाँ पे काफी ढेर सारा सामान नू से पूछ के जमा कर लेता है। नू पूछ रही होती है कि आप इसका क्या करोगे। इस पे सिड बोलता है कि इससे हम लोग एक आर्टिफैक्ट को रीट्यून करने वाले हैं। आर्टिफैक्ट का नाम सुन के नू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है उससे आप क्या करोगे। सिड बोलता है कि उसको रीट्यून करके हम लोग आई ऑफ एवराइज के पास ले जाएंगे, जिससे ये मैजिक बैरियर हट जाएगा। नू बोलती कि ये तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल नॉलेज है, आपसे यही उम्मीद थी शैडो समा। जिसके अगले सीन में शैडो वहाँ से गुड बाय कहके चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आयरिस और उनकी स्क्वाड साथ साथ में यहाँ पे शैडो गार्डन गामा ये सब लोग ही रेडी होते हैं। नीचे से नू जो होती है वो सिग्नल दे रही होती है गामा को। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे रोज को भी देखते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे सिड को देखते हैं जो कि सारी चीजें लेके शेरी के पास वापस आ चुका था और शेरी यहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को रिट्यून कर रही होती है। और गाइस यही पे एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।